हेलो गाइस, कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था किस प्रकार से आपकी क्या होगी बॉन्ड वीकर देन कोवेलेंट कंपाउंड। कौन कौन से थे? 7 टाइप पढ़े थे। अरे हाँ या ना बोल, 7 टाइप पढ़े थे ना रे। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एनर्जी लेवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी उनका लेवल क्या होगा, यानी कौन से एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, कौन से नॉन बॉन्डिंग में जाएंगे और कौन से क्या जाएंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की क्या होती है, एनर्जी लोअर होती है, लोवेस्ट होती है, इसलिए वे ज्यादा स्टेबल होती है। जबकि एंटी बॉन्डिंग वाले, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले क्या होते हैं, ज्यादा क्या होते हैं, एनर्जी ज्यादा, तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। आपने अभी तक पढ़ा है, अरे हाँ या ना बोल। तो देखना, मान लीजिए इस प्रकार से मानिए बॉन्डिंग वो है जो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, वो है बॉन्डिंग, यानी क्लोज आ जाए तो अपनी बॉन्डिंग रहेगी, अच्छा रहेगा। जब आपके एंटी बॉन्डिंग वो है जो एक दूसरे क्लोज नहीं आते, तो एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी तो क्या है, एक दूसरे क्या है वो अनस्टेबल है, स्टेबल अनस्टेबल है, फिरता रहेगा उधर उधर, एनर्जी ज्यादा है अगले में। ठीक है, और नॉन बॉन्डिंग वाले कौन से होते हैं, जो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन को क्या पढ़नी है, अक्कल रूल के लिए पाई इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी ऑर्बिटल पढ़ना है। लास्ट टॉपिक है ये, यूनिट फर्स्ट चल रही है, केमिकल नेचर ऑफ बॉन्ड, उसका लास्ट पार्ट है जो आपका सेमेस्टर होगा अब, जो किसमें होने वाला है, MGU यूनिवर्सिटी का वो अब होने वाला है, या तो आपके दिसंबर में या आपके जनवरी में सेमेस्टर होगा। उसका सिलेबस आ गया है, 5 यूनिट आएगी। मतलब ऐसे किया है इन्होंने, किसी मान लीजिए किसी यूनिट के पार्ट 2 है, ए तथा बी है, तो उसको तो ए पार्ट दे दिया, और कोई यूनिट पूरी है जिसमें पार्ट नहीं है, उसको क्या किया इन्होंने, कुछ टॉपिक दे दिए। इस प्रकार से अपने को तैयारी करनी है। अब देखिए, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर, उसके बाद पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखिए इसमें एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एनर्जी तो पता है ऊर्जा, और लेवल स्तर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कोई भी मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल वो किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, यानी एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग में जाएंगे या बॉन्डिंग में जाएंगे। अब देखें एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये पता है एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साइक्लिक के लिए भी होगा, कॉन्जुगेटेड के लिए भी होगा, प्लेनर के लिए भी होगा। और ये किसने समझाया था, श्रोडिंगर, आपके सेकंड चैप्टर था 10th में या 11th में, 11th में सेकंड चैप्टर था। श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दी थी, उसके माध्यम से बताया था ये अलग अलग एनर्जी लेवल में होते हैं। जैसे 3D की एनर्जी ज्यादा होती है किससे, इस प्रकार से मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा है ना उन्होंने। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उससे उन्होंने बताया था। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके लिए क्या दिया था उन्होंने, साइन दिया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये बात कहना चाहता है, एज शोन बाय हैकेल द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो सॉल्यूशन होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फॉर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम सर कम से कम एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ऑफ एनी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीइन दैट एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनमें क्या होगा, पॉलीइन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो कन्फर्म होगा। अब देखिए, इन ए सिस्टम मस्ट बी लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल एंड अनदर हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, यानी एक सिस्टम ऐसा होता है जिसमें एक तो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल होता है, एक हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल होता है। कोई भी सिस्टम इसमें दोनों होंगे। अब देखिए, अल्टरनेटेड और नॉन अल्टरनेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने आपको पढ़ाए हैं। अल्टरनेटेड कौन से और नॉन अल्टरनेटेड कौन से है, दो टाइप बताए थे, ऑड अल्टरनेट और इवन अल्टरनेट। अल्टरनेटेड और नॉन अल्टरनेटेड, अल्टरनेटेड जैसे डबल सिंगल डबल, अल्टरनेटेड है मान लीजिए 3 है, तो वो क्या होंगे, इवन वाले कौन से होंगे, मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन है तो इवन का या ओड का, तो ये इवन नंबर अल्टरनेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। एक नॉन अल्टरनेट है जो एक दूसरे के अल्टरनेट में नहीं है। देखिए जैसे एलाइल केटाइन है 1 2 3 अल्टरनेट में नहीं है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर स्टार, एक स्टार, फिर 3 स्टार, तो 1 एक स्टार 2 3, तो कितने स्टार कार्बन है, 1 2, तो स्टार कार्बन और स्टार हाइड्रोजन 2, लेकिन इसमें n स्टार कितना है, 1, तो ये क्या हो गए, इवन हुए या ओड। और इसी प्रकार इसका है, ये नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन उदाहरण जिसमें स्टार की संख्या क्या नहीं हो, समान नहीं हो, इसमें भी उतना ही है, यानी एक तो n स्टार है जबकि 2 स्टार है, एक इसको स्टार दे, इसको छोड़े, इसको स्टार दे। ये एलाइल केटाइन है और एलाइल कौन से होते हैं सर, एलाइल डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन एलाइल केटाइन। ठीक है, और कौन सा, जैसे बेंजाइल कौन सा होता है,
बेंजाइलिक होता है। बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा है उससे डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, ठीक है, वो बेंजाइल कार्बन और उस पे पॉजिटिव चार्ज। अगर इसकी एक वैलेंसी फ्री है, मैंने बताया था बेंजल, बेंजो, बेंजाइलिक, बेंजो, बेंजन, इस प्रकार से अलग अलग वैलेंसी फ्री होती है ना, उस प्रकार से। ये एलाइल एनाइन है, ये एलाइल केटाइन है। इनका ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर बता रखा है मैंने। प्लस आई प्रभाव जितना ज्यादा होगा उसका एलाइल केटाइन में उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 3 डिग्री एलाइल केटाइन। लेकिन इसी विपरीत देखें तो एनाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल है? 1, 2, 3 डिग्री में से 1 डिग्री एलाइल एनाइन ज्यादा स्टेबल है गाइस। अरे आ रहा है ना समझ में? थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ लेकिन ये नॉर्मल बातें हैं। अभी तक तो आपने मैंने बता दिया स्टेबिलिटी ऑर्डर एनाइन का ज्यादा होता है। अब देखिए इसमें ये मान लीजिए मेरे पास एक डायग्राम है जिसमें एनर्जी है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है E1 के लिए, ठीक है, E1 नंबर के लिए, जिसमें क्या हो यानी दो दो के जोड़े हो और इसके एवरेज एनर्जी लेवल है। ये मत माने कि नॉन बॉन्डिंग लाइन है, नहीं है, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग में आ गए। तो इसमें देखिए 1 3 ब्यूटाडाइन बाय 2 कितने हैं? 2 पाई है। तो 2 पाई है तो ये 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गए 4 बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग वाला एक भी नहीं है, ना ही एंटी बॉन्डिंग वाला है। तो ये कैसा है? E1 अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का औसत स्तर है। आगे ना समझ में, 2 इसमें जाएंगे, 2 इसमें जाएंगे, इसमें कोई भी नहीं जाएगा। अब देखिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या है? एलाइल केटाइन है। तो केटाइन किसी प्रकार बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक पाई इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में जाएगा, केटाइन में कोई भी नहीं जाएगा, ना ही नॉन बॉन्डिंग में, ना ही इंटर बॉन्डिंग में। जबकि एलाइल एनाइन है उसमें क्या होगा? एक ये नेगेटिव चार्ज है, पाई इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करता है, तो इसमें 2 तो जाएंगे, लेकिन ये क्या जाएगा? एक नॉन बॉन्डिंग। इसी प्रकार फ्री रेडिकल CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2 उसमें क्या होगा? CH एक ही पाई इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकता, इसलिए उसके दोनों नॉन बॉन्डिंग में पड़े रहेंगे, ठीक है। यानी मान लीजिए एलाइल एनाइन हो गया, मैं एलाइल केटाइन, और मैं एलाइल फ्री रेडिकल की बात करूं तो अपना कुछ रेशियो ऐसा आएगा। आ रहा है ना समझ में? अरे बोल, आया ना बोल, ठीक है। यानी फ्री रेडिकल में CH2 डॉट आ जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा? एक स्तर ऊपर चला जाएगा, वो भी नॉन बॉन्डिंग वाला। तो इस प्रकार पर बता सकते हैं। इनमें देखें एनर्जी कंपैरिजन करें, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो रही है? यहाँ पर बॉन्डिंग वाले की एनर्जी लो और स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी माने अपन? एलाइन फ्री रेडिकल की। उसके बाद एनाइन केटाइन की, ठीक है, एलाइलिक एनाइन की, और उसके बाद एलाइलिक केटाइन की। ये होता है अपना एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद अपनी एक संरचना और बढ़ती है जिसमें अपन पाई अक्कल के जो ऑर्बिटल है उनकी रिंग संरचना के बारे में। अब देखिएगा अगर इसमें क्या आ जाए? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और अलग अलग एरोमेटिक आ जाए। मैंने पढ़ाया है आपको 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हक्कल के रूल को पालन करता है वो एरोमेटिक है, जो हक्कल के लोग को पालन नहीं करता वो एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। एंटी एरोमेटिक की एनर्जी ज्यादा होती है। अब इसमें देखिए जो नॉन एरोमेटिक है उसकी तो एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना है अपने को। सबसे पहले देखो बात करते हैं इसकी। तो एरोमेटिक है, 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे, कोई नॉन बॉन्डिंग में नहीं, कोई इसमें गया। फिर इसके लिए लेते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन में 2 तो अपनों को पता है इसमें आ जाएंगे, लेकिन सिंगल इसमें आएंगे क्योंकि एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक में सभी बॉन्डिंग बना रखे हैं इसलिए तो एरोमेटिक है। उसकी एनर्जी लो है, लो एनर्जी कारण वो नीचे पड़े रहेंगे, तो एनर्जी लो है इसलिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपके कोट, ठीक है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन कोट बोलते हैं। ये एंटी एरोमेटिक दिखाई देता है लेकिन रिपल्सन के कारण नॉन एरोमेटिक हो जाता है, इसलिए क्या आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, और इसके कारण जो 6 है वो तो अपने 6 तो पता ही है अपने को, क्रोम में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या होता है? बॉन्डिंग बनाने में भाग ले लेंगे, 2 नॉन बॉन्डिंग में पड़े रहेंगे। इसी प्रकार नॉन एरोमेटिक ये भी है, नॉन एरोमेटिक नहीं होगी, एंटी एरोमेटिक, सॉरी ये नॉन एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक है 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है अपने को? लेस स्टेबल है इसलिए क्या आ जाएंगे? 2 2 4 2 6 सभी क्या आ जाएंगे? भाग जाएंगे। अब देखिए 2 फिर कितने आएंगे? 2 6 फिर 4 4 10। ये क्या है? थोड़ा यहाँ से मिसप्रिंटिंग हो गया है। ये कौन सा है? एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है सिस्टम का एग्जांपल। तो एरोमेटिक का सभी क्या बना रहे हैं? 5 के पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल पड़े हैं। जो एंटी एरोमेटिक थे
वो नॉन बॉन्डिंग में गई, ये भी नॉन बॉन्डिंग में गई। क्यों गई? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम था वो तो यहाँ पर रखा इन्होंने, जितने पैक्टल के रूल में आ जाते हैं वो ऊपर वाला यहाँ पर रखा। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, इसी प्रकार से है। यानी जैसे मेरे पास पैक्टल रूल की मैंने ट्रिक बताई थी, 2 से गिनते जाओ, 2 फिर उसमें 4 जोड़ो 6, फिर 6 में 4 जोड़ो 10, 10 में 4 जोड़ो 14, इस प्रकार से आएंगे वो तो एरोमेटिक। अब इसमें 4 से गिनो, 4, 4 में 8 जोड़े, 8 में 4 जोड़े 12, इस प्रकार से एंटी एरोमेटिक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। ओके गाइस, बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।